कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती की बात की जाए तो राज्य की मौजूदा सरकार अनुबंध भर्तियों के सिस्टम को खत्म कर सकती है। अब सरकार अनुबंध भर्तियों की जगह फिक्स पे पर नौकरी देने पर विचार चल रही है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है, उसके बाद नियमित करने का प्रावधान है। अब सरकार पैसा बचाने के चक्कर में इस प्रक्रिया को बदलने के मूड में है। अनुबंध को 60% यानी कि पे स्केल का जितना रेगुलर को मिलता है उसके मुकाबले 60% वेतन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज में 2 साल तक मिलता है, लेकिन उसके बाद पूरा वेतन उन्हें दिया जाता है। यही वजह है कि इसके स्थान पर सरकार फिक्स अमाउंट पर विभिन्न पदों को भरना चाहती है। रेगुलर कितने साल बाद होंगे अभी तक ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसके लिए पॉलिसी बनाने में वित्त विभाग पूरी तरह से जुट गया है। कार्मिक को भी नियमों में बदलाव के निर्देश दिए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी सरकारी भर्तियां होती हैं आर्टिकल 309 के तहत इन सरकारी भर्तियों के तहत पदों को भरने का प्रावधान है। इसमें RNP रूल्स तय हैं, इसी का प्रावधान दिया गया है। लिहाजा प्रदेश में जितने भी समय भर्तियां हो रही हैं, चाहे वो रेगुलर हो, पुलिस की हो या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां हो, आर्टिकल 309 के तहत इन भर्तियों को किया जा रहा है। अब जाहिर रूप से जब सरकार इसमें बदलाव करेगी तो इसके लिए अब कार्मिक विभाग को ये बड़े स्तर पर निर्देश दिए हैं कि आप रूल्स में बदलाव करिए, इसका आप खाका तैयार करिए, फिक्स्ड पे का प्रावधान कीजिए। नियमों में ये प्रावधान करना होगा, क्योंकि लीगलाइज इन भर्तियों को करने के लिए कानूनी रूप से इन्हें पूरा मूर्त देने के लिए इन भर्तियों को आर्टिकल 309 में इसका प्रावधान करना होगा, फिक्स्ड पे पर भर्तियां। बहरहाल अभी इसकी चर्चा चल रही है और चर्चा के अनुसार फिक्स्ड पे रेगुलर के मुकाबले आधा वेतन होगा, लेकिन आधा वेतन भी वहां होगा जहां बेहद कड़ा कंपटीशन न होने के बावजूद कम आवेदक हैं। यानी कि अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग फिक्स वेतन का प्रस्ताव यहाँ पर, हालांकि ये ड्राफ्ट है, प्रस्ताव बनाया गया है। जहां पर आवेदन ज्यादा होते हैं, पोस्टें कम होती हैं, वहां पर 30 से 40% सैलरी मिल सकती है रेगुलर के मुकाबले। लेकिन जहां आवेदक कम होते हैं, यानी जो पद भरे नहीं जाते, उन्हें भरने में मशक्कत आती है काफ़ी, उन पदों के तहत 50 से 60% भी फिक्स्ड पे हो सकती है। ये तमाम एक्सरसाइज चल रही हैं और इसी एक्सरसाइज में वित्त विभाग जुटा है। अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में यह ड्राफ्ट लाया जाएगा। जाहिर तौर पर पिछली कैबिनेट में फिक्स्ड पे भर्तियों का फैसला हुआ था और अब इसके लिए पॉलिसी बनाने पर, रूल्स बनाने पर दोनों विभाग, वित्त और कार्मिक विभाग जुट गए हैं। इसके अलावा सुक्खू सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में अब कर्मचारियों को प्रति घंटे के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। सरकार इस नई पॉलिसी पर काम कर रही है और वित्त विभाग ने बाकायदा इसके लिए कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी है। कई दौर की वित्त सचिव के साथ मंत्रणा हो चुकी है। सरकार इस नई पॉलिसी के अनुसार प्रति घंटे के हिसाब से युवाओं की, रोजगारों की नियुक्तियां करेगी, भर्तियां करेंगी। मसलन किसी रेस्ट हाउस में कुक, हेल्पर या चौकीदार की कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए सेवाओं की जरूरत हो तो उन तमाम को तुरंत प्रभाव से कॉल कर लिया जाएगा। और मोटे तौर पर यह सरकार ने फैसला इसलिए लिया है कि विभागों में नीड बेस्ड स्टाफ की पूर्ति के लिए युवाओं का चयन करेंगे और जरूरत पड़ने पर प्रति घंटा के हिसाब से उनकी सेवाएं ली जाएंगी और इसी आधार पर उन्हें वेतन मिलेगा। यहाँ पर सरकार की भी मंशा साहब जाहिर तौर पर पैसा बचाने की है और साथ में सेवाएं प्रभावित ना हो। जिस प्रकार से रेस्ट हाउस में कुक रख लिया जाता, रेस्ट हाउस 3 दिन सेवाएं होती, फिर 27 दिन वहाँ काम नहीं होता। यही वजह की अगली भर्ती इस प्रकार की होंगी, यानी दूसरे विभागों में भी इस प्रकार की, चाहे वो किसी की DPR बनवानी हो या फिर इमरजेंसी सेवाएं लेनी हो, उन सेवाओं के लिए सरकार अब आउटसोर्स का दरवाजा बंद करके इस तरफ आगे बढ़ रही है, ताकि किसी को एक वीक के लिए हायर किए तो एक वीक के अकॉर्डिंग प्रति घंटे के हिसाब से पैसा दिया जाए। सुबह से लेकर शाम तक कितने घंटे काम किया, ये गवर्नमेंट पैसा बचाने के लिए और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इस प्रकार के प्लान कर रही है और वित्त विभाग को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। अब अगली खबर की बात करते हैं एनटीटी शिक्षक भर्ती को लेकर। काफी लंबा समय हो गया, लेकिन एनटीटी के लिए एक अच्छी खबर जो है वो लगातार यहाँ पर नहीं मिल रही थी। सरकार से अलग अलग चीजें जो है वो सामने आ रही थी और आप देखिए, क्योंकि पहले भी हमने कहा था कि सरकार और शिक्षा मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि एनटीटी भर्ती को लेकर वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे और इन सभी एनटीटी भर्ती को लेकर जो है वो प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सरकार इस पर राहत दे। इसके
लिए उनके सामने प्रपोजल रखेंगे और वो मुराद हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी हैं या जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनकी ये मुराद जल्द पूरी भी होने वाली है, क्योंकि हिमाचल के सरकारी स्कूलों में जल्द जो है वो एनटीटी शिक्षक भरे जा सकते हैं, क्योंकि अब एनटीटी का जो मामला है वो दिल्ली तक पहुंच चुका है। और आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय शिक्षा सचिवों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने हिमाचल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एनटीटी शिक्षक भर्ती में छूट मांगी है। और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल में 2014 से पहले अधिकतर बेरोजगार युवाओं ने 1 साल का डिप्लोमा एनटीटी का किया है, ऐसे में उन्हें इसमें छूट दी जाए। और बताया यह भी जा रहा है कि केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से 1 साल का डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों को जो है वो इसमें राहत दी जा सकती है। हालांकि यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री ने मामला केंद्रीय शिक्षा सचिवों के सामने रखा है उसमें ये स्पष्ट कहा है कि एनसीटीई की गाइडलाइंस जो है वो हिमाचल में फॉलो की जाएगी। जो संस्थान एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होंगे उन्हीं संस्थानों से 1 साल का जो डिप्लोमा धारक होंगे उन्हें भर्ती में पात्र माना जाएगा। यानी कि अगर केंद्र सरकार हिमाचल सरकार की गुजारिश पर जो है 1 साल के डिप्लोमे को मान्य भी करती है, लेकिन उसमें भी आपको एक चीज और साफ रखनी होगी, या फिर हम ये कहें कि आपको माइंड में क्लियर रखना होगा। बहुत सारे ऐसे संस्थान हिमाचल प्रदेश में है जो कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है, और जो संस्थान एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है उनके डिप्लोमा हो डिग्री हो वो मान्य नहीं होगी। तो ऐसे में सरकार ने हिमाचल सरकार ने जो केंद्र के समक्ष आज मामला रखा है उसमें भी ये स्पष्ट कहा है कि वो एनसीटीई के सभी नॉर्म्स को पूरा करेंगे, केवल उन्हें 1 साल के डिप्लोमे में छूट दी जाए। और ऐसे में अब आप ये सोचिए कि जो संस्थान एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं होंगे उन संस्थानों का जो डिप्लोमा है वो इस भर्ती के लिए मान्य नहीं होगा। और इसमें जो है वो शिक्षा मंत्री ने आज पक्ष रखा है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात करेंगे और एक बैठक जो है वो उनके साथ इस मामले को लेकर रखेंगे। हालांकि शिक्षा सचिवों से जो रिस्पॉन्स यहाँ पर शिक्षा मंत्री को मिला है उसमें कहा यह जा रहा है कि शिक्षा सचिवों ने ये कहा है कि वो इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री से चर्चा करेंगे और सरकार के समक्ष एनसीटीई के अधिकारियों के समक्ष जो है वो इसमें छूट का जो प्रावधान है वो करने की बात कहेंगे। और आप खुद ही सोचिए कि अगर हिमाचल प्रदेश में 4500 एनटीटी शिक्षक भर्ती को लेकर छूट दी जाती है तो 4 से 5 साल इस भर्ती के प्रोसेस को शुरू होते हुए है, लेकिन अंतिम चरण में अभी तक ये पहुंच नहीं पाई है। तो ऐसे में अगर केंद्र सरकार उसमें संकेत दे देती है और इन भर्तियों को करने की एक मंजूरी भी दे देती है छूट के साथ, तो जल्द जो है वो प्रदेश में एनटीटी के खाली पदों को इसमें भरा जाएगा। हालांकि यहाँ पर सरकार ने शिक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार के समक्ष ये भी कहा है कि जो 1 साल का डिप्लोमा धारक है उन्हें हम 1 साल का ब्रिज कोर्स भी करवाएंगे और एक उसमें तय लिमिट जो है वो इसमें रखेंगे कि कितने समय में उनको 1 साल का ब्रिज कोर्स एनटीटी का करना होगा। तो कुल मिलाकर जो है वो जिन अभ्यर्थियों ने जिन बेरोजगारों ने 1 साल का एनटीटी का कोर्स किया है वो भी इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। हालांकि उसके लिए एनसीटीई से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा होना चाहिए। और दूसरा, जो इस भर्ती के लिए पात्र होंगे 1 साल का डिप्लोमा करने वाले, उनको 1 साल का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा और इसमें भी समय सीमा तय की जाएगी कि कितनी समय सीमा में उनको इस पर अपना ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। तो ये एनटीटी शिक्षकों के लिए एक जरूर राहत वाली खबर है।